नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता का, प्रगतिवाद का, समानांतर कविता का, या इनमें से कोई नहीं? तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का जो आधार है वो है प्रगतिवाद का। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो इनमें से जो कालिदास प्रणीत ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी, मालविकाग्निमित्रम। प्रश्न नंबर 3, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छायावाद का। छायावाद की कविताओं की विशेषता है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। प्रश्न नंबर 4 है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। प्रश्न नंबर 5 है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है? तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। प्रश्न नंबर 6, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है? तो गतानुगतिक का सही शब्द है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्रश्न नंबर 7, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो भुक्तिवाद के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। प्रश्न नंबर 8, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर खपाना। प्रश्न नंबर 9, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है? तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। प्रश्न नंबर 10, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, घोर अहिनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद की विशेषता है घोर अहिनिष्ट व्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 12, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का आधार है? गबन का, गोदान का, निर्मला का, या प्रेमाश्रम का?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदान का। प्रश्न नंबर 13, निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति की सौंदर्य से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति के सौंदर्य से। प्रश्न नंबर 14 है, नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर आयो खेलन होली, पंक्ति के कवि कौन हैं? सेनापति, घनानंद, पद्माकर या ठाकुर। तो नैन नचाए कहे मुस्काए लला, फिर आयो खेलन होली, इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। प्रश्न नंबर 15, वाक्यम रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक कौन हैं? मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ या वामन। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 16, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण परिवेश से। प्रश्न नंबर 17, उतिर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतिर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में अलंकार है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। प्रश्न नंबर 18 है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा से। प्रश्न नंबर 19 है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से सही चुनना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। रसीदी टिकट जो है वो अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही अमृत राय। तो इसका ये मिलान है। प्रश्न नंबर 20, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो ये किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त कमल। प्रश्न नंबर 22 है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यद उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्ति पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 23, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है ऑप्शन नंबर ए, अंधायुग। ये धर्मवीर भारती का नाटक है। प्रश्न नंबर 24, इस करुणा कलित हृदय में
अब विकल रागिनी बजती है, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 25 है, सूची 1 से सूची 2 से मिलाइए। तो इसका जो मिलान है, हरि ओ कमला करुणा प्रभामय, ये अज्ञे की है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की। खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर, सच झूठा सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत हरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 28, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1903 में, 1900 में, 1930 में या 1868 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 29, बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो बिहारी जो है वो हैं रीति सिद्ध कवि। प्रश्न नंबर 30, श्री मद वल्लभाचार्य ने किस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित उसका दार्शनिक आधार है? तो वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैतवाद दर्शन से। प्रश्न नंबर 31, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से, पुरस्कार से, देवदासी से या इंद्रजाल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार कहानी से नारी पात्र मधुलिका का संबंध है। और ये पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न नंबर 32, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कामिनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। प्रश्न नंबर 33, यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 34, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना या कामायनी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपशिखा। ये महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 35, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या परमानंद दास। तो इनमें से जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है वो हैं कुंभन दास। प्रश्न नंबर 36, मिस्र बंधुओं में परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। प्रश्न नंबर 37, भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जयसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास की यह पंक्ति है, भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास। प्रश्न नंबर 38, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन हैं? ए धर्मवीर, बी मुद्रा राक्षस, सी धूमिल या डी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर की यह रचना है। कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। प्रश्न नंबर 39, सम सुवरण सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिरेक अलंकार। प्रश्न नंबर 40 है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? अभिव्यक्तिवाद, अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुमतिवाद। प्रश्न नंबर 41, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आज्ञार्थक रूप में लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 42, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? नल सिंह, जगनिक, भट्ट केदार या मधुकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट केदार। प्रश्न नंबर 43, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेसुआ केटलर। प्रश्न नंबर 44, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंध। प्रश्न नंबर 45, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन हैं? सूरदास, नंददास, विद्यापति या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति।
अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 47, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में या अरण्य कांड में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड में। प्रश्न नंबर 48, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 49, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी या आदमी का जहर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। प्रश्न नंबर 50, बृहस्पति का संधि विच्छेद है? तो बृहस्पति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहधनपति विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 51, वामा कुलस्याध्याय में वामा शब्द का अप्राय है? मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां या वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। प्रश्न नंबर 52, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ए, महात्मा गांधी, बी, काका कालेलकर या सी, सुनीति कुमार चटर्जी या डी, विनोबा भावे? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने वाले जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी। प्रश्न नंबर 53, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान या मुर्दासराय? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 इंच मुस्कान। ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से इस उपन्यास की रचना की थी। प्रश्न नंबर 54, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से या डी, पंचवटी से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी से। प्रश्न नंबर 55 है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास की जो रचना है वो है ऋतुसंहार। भभूति की उत्तर रामचरितम
दंडी की 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट की रचना हो जाएगी कादम्बरी, और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। वसुमती, बहुवचन, आकार या फिर वागर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वागर्थ। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, या इनमें से सभी शुद्ध हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये वाक्य शुद्ध है। प्रश्न नंबर 58, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित। प्रश्न नंबर 59, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर? तो इनमें से जो योगरूढ़ शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, दशानन। प्रश्न नंबर 60, प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर, मेढक, पक्षी या पानी? तो प्लवग का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, बंदर। प्रश्न नंबर 61, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। तो मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुने। प्रश्न नंबर 62, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य या फिर गलत वाक्य या फिर भाववाच्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 63, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिष्ठित। प्रश्न नंबर 64, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए, आ से। प्रश्न नंबर 65, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? ये प्रश्न 2 बार आया है, एक बार पीछे पढ़ चुके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारतूस। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंग, प्रजा या सेना?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेना। ये रंग नहीं है, रंग होगा। प्रश्न नंबर 68, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। तो सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। प्रश्न नंबर 69, नमा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो इसका सही आंसर है चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 70 है, वया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फणीश्वर नाथ रेणु? तो वया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 71, इतिवृत्तात्मकता किस काव्ययुग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की या शुक्ल युग की या छायावादी युग की? तो इसका सही आंसर है इतिवृत्तात्मकता जो विशेषता है वो है द्विवेदी युग की, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 72, कष्टापन्न शब्द में संधि है, वो समास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। पित्राकृत्या कृति का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, पितृ प्लस आकृति। प्रश्न नंबर 74, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, या इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं? तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। प्रश्न नंबर 75, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर रामविलास शर्मा का? तो इसका सही आंसर है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 76, चंद्रकांतिया शब्द में समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है चंद्रकांति में। प्रश्न नंबर 77, क्रीडेकत्वम शब्द में संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि? तो क्रीडेकत्वम शब्द में संधि है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 78, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इनमें से जो अलंकार है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, इसमें है विशेषोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 79, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो प्रगतिवादी कवि है वो है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 80, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो ये है लालटेन की छत, निर्मल वर्मा, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, जुगलबंदी, गिरिराज किशोर, 55 खंबे लाल दीवारें, उषा प्रियमदा। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो बनन में बागन में बगरो बसंत, इनमें जो शब्द शक्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। प्रश्न नंबर 83, नकैनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर नकैनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, अबे सुन वे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी कविता से इस पंक्ति का संबंध है। प्रश्न नंबर 85, सही मिलान कीजिए। तो इत्यलम ये अज्ञे की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। तो ये इसका सही मिलान। प्रश्न नंबर 86 है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 87, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास का। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह हजारी प्रसाद की नहीं है। और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति हैं। प्रश्न नंबर 89, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास? तो इनमें से बताना है कौन सा भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं है। तो ये है बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 90, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 91 है, हंस का संपादन किसने किया? प्रेमचंद ने, अमृत राय ने या शिवदान सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंस का संपादन इन सभी ने किया था। प्रश्न नंबर 92, आर्य समाज के संस्थापक हैं? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 93, योग वासिष्ठ के लेखक हैं? तो यहाँ होगा भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 94, वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या राम नरेश त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वैदेही वनवास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 95, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अमृत राय या धर्मवीर भारती? तो दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति मिली थी तो वे हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 96, प्रगतिवादी समीक्षक हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा, ये प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रश्न नंबर 97, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट या आखिरी कलाम? तो इनमें से जो जायसी की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। ये जो है मंझन की रचना है। प्रश्न नंबर 98, कोविद रत्नमाला के हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 99, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? ए बालमुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या डी श्याम सुंदर दास? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी,
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 100 है, परमाल रासों के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल, इनमें से कोई नहीं। तो परमाल रासों के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। और परमाल रासों का दूसरा नाम है आलाखंड। प्रश्न नंबर 101, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है ऑप्शन नंबर डी, विशेष। प्रश्न नंबर 102, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए विदुर, बी विधवा, या सी विधुर, या डी विधाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधुर। प्रश्न नंबर 103, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला। सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, या फिर विज्ञ, ये दो ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। ये सेम ऑप्शन दे दिए दोनों में। प्रश्न नंबर 104, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सहोदर, अग्रज, अनुज, या साथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहोदर। अगला प्रश्न है 105, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नास्तिक। जो धर्म भगवान को नहीं मानता है तो वो कौन होता है? नास्तिक होता है। प्रश्न नंबर 106, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो। तो वह वस्तु जो छूने लायक ना हो, उसका लिए सही अर्थ होगा अप्रस्य, अस्पृश्य। प्रश्न नंबर 107, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, दुर्व्यवहार। प्रश्न नंबर 108, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो है प्रायश्चित। प्रश्न नंबर 109, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। तो 109 में बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 110, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 111, वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है,
लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार या फिर लट लकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोट लकार। प्रश्न नंबर 112, आसीत क्रिया का लकार है। तो आसीत क्रिया का लकार है ऑप्शन नंबर बी, लंग लकार। प्रश्न नंबर 113, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। पठ, पठावी, पठताम, पठतु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पठताम। प्रश्न नंबर 114, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है भवानी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 115, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगाम। प्रश्न नंबर 116, काला ध्वनोरोत्यंत संयोगे सूत्र है। तो काला ध्वनोरोत्यंत संयोगे सूत्र है कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का या फिर संप्रदान कारक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक का। प्रश्न नंबर 117, ओदनम भुजानो विषम पुंडत्ते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तथा युक्तम चानीप्सितम। प्रश्न नंबर 118, बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती हैं। बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है प्राणमय कोश का या आनंदमय कोश का या फिर विज्ञानमय कोश का या फिर मनोमय कोश का। तो इसका सही आंसर है 118 का ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानमय कोश का निर्माण करती हैं बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर। प्रश्न नंबर 119, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना कहलाता है। तो मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना कहलाता है विवर्तवाद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 120, ब्रह्म को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 121, बालकेभ्य मिष्टान रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। बालकेभ्य मिष्ठानम रोचते में विभक्ति बतानी है पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 122, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 123,
अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है, ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 124, लिम्पतीव तमोग्नि वर्षति वाज्यनम नभा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 125 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। अयम मार्तंड किम स खलु तुर्गे सप्तभृत्या कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नेस नियतम में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, संदेह अलंकार। तो ये था प्रैक्टिस सेट्स 8। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।